लव मैरिज वाली और अरेंज मैरिज वाली बहू का पहनावा। सुमित्रा अपनी दोनों बहू माला और शांति के साथ बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसन विमला पर पड़ती है, जिसके बहू बेटे घर के बाहर सामान लेकर खड़े थे। माँ, बहुत हो गया, अब मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में आपके साथ और नहीं रह सकता। आपको समझना ना, दीवार में सिर फोड़ने के बराबर है। चुड़ैल डायन, आज तो तू बहुत खुश होगी ना मुझसे मेरे बेटे को दूर करके। गलती करी मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवा कर। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे ना होने देती। देख रहे हो तुम कैसी तुम्हारी माँ सबकी सामने मुझे खरी खोटी सुना रही है। इन्हें मेरे कपड़ों से नहीं, मुझसे चलन है। मेरे कपड़े तो एक बहाना है, वरना जीन्स टॉप तो इनकी भी बेटी पहनती है। मुझे और बात नहीं करनी। तुम चलो, अब हम कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। विमला अपने बेटे को रोकने के लिए उनके पीछे जाने लगती है, पर उसके बहू बेटे नहीं रुकते और ये सब देखकर आसपास के लोग बातें मनाते हैं। और सुमित्रा अपनी दोनों बहू से कहती है, इन लव मैरिज वाली लड़कियों को ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही घर संभालने का होश होता। एक तो इसके कपड़े देखो और दूसरी उसकी जुबान। सही बोला माँ जी आपने। बेचारी विमला बहन कितनी भोली और सीधी है। इसी का फायदा इसकी बहू ने उठाया और इसने उनके बेटे को अलग कर दिया। मैं तो कभी ना कराऊं अपने बेटे की लव मैरिज। माँ जी, माया, जरूरी नहीं कि लव मैरिज वाली सारी लड़कियां ही बुरी होती हैं और किसी के कपड़े से उसे जज नहीं करना चाहिए। बहू अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी तू ऐसी बातें कर रही है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बहू लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, उसके स्वभाव पर निर्भर करता। बेचारी विमला बहन की किस्मत में यही लिखा था। पड़ोस में हुए हादसे को देखकर सुमित्रा के घर में बस उसी की बात होती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात। जानते भी हो आज एक रिश्ता आया था। तुम अपने घर में कब बात करोगे? जब मैं डोली में बैठकर ससुराल चली जाऊंगी तब। पूजा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी शादी बस मुझसे ही होगी। कैसे होगी मेरी शादी तुमसे? तुम तो अपने घर में बात ही नहीं कर रहे हो। पूजा, तुम परेशान मत हो। मैं कुछ दिनों में घर में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मुझे थोड़ा समय और दो, मैं बहुत जल्दी घर में तुम्हारे लिए बात करूंगा। अभिषेक पूजा से बात करके फोन रखकर नीचे आता है और अगले दिन जब पूरा परिवार घर में होता है तो सुमित्रा पंडित जी को बुलाती है और पूरा परिवार लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। सुमित्रा जी, आपने जैसी लड़की की कही थी, मैं बिल्कुल वैसी लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ। दोनों ही लड़की गांव से हैं और बड़ी ही संस्कारी हैं। लड़कियां तो सच में बहुत सुंदर है माँ जी। अमित, देख तुझे लड़की कैसी लगी? माँ, भैया शर्मा रहे, इसका मतलब हमारी होने वाली भाभी भैया को पसंद है। मुझे भी मेरे अभिषेक के लिए लड़की पसंद है। अरे, जब घर में सबको दोनों ही लड़कियां पसंद है तो एक साथ ही दोनों की शादी करवा देते हैं। खर्चा भी कम लगेगा और एक साथ घर में 2 बहुएं भी आ जाएंगी, हैं? पूरा परिवार लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। तभी अभिषेक घर आता है और करिश्मा अपने भाई को अपनी होने वाली भाभी की फोटो दिखाती है। भैया, ये देखो, हमने आपके लिए ये लड़की पसंद करी, आपको कैसी लगी? बिना मुझसे पूछे आप लोगों ने मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली? हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। अरे अभिषेक, तेरा दिमाग तो ठीक है। जानता है ना, हमारे घर में आज तक कभी लव मैरिज नहीं हुई है और लव मैरिज वाली लड़कियां ठीक नहीं होती। विमला बहन के साथ क्या हुआ जानता है ना? ये हमारी गलत परवरिश का नतीजा है। हमने कुछ ज्यादा ही अपने घर के लड़कों को छूट दे दी, इसीलिए इसके सर पर लव मैरिज का भूत सवार हो गया है। माँ जी, अगर अभिषेक लव मैरिज करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या पता अभिषेक ने जिस लड़की को पसंद किया हो वो लड़की भी समझदार और संस्कारी हो। तो चुप कर बहू, हमारे घर के कुछ नियम हैं, हम उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अभिषेक की शादी होगी तो हम लोगों की पसंद से ही होगी। दादी सास सुरेश और माया अभिषेक से नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा, सुरेश और माया अभिषेक से बात नहीं करते। ऐसे ही एक दिन, दादी जी, एक बार लड़की की फोटो तो देख लीजिए। पूजा बहुत अच्छी है, आप लोगों को पसंद आएगी। माँ, मैं क्या कह रहा था, अगर अभिषेक इतना ही कह रहा है तो एक बार लड़की देखने में हर्ज ही क्या है। कोई बात नहीं अभिषेक, अगर तेरी दादी माँ और पापा को लड़की नहीं देखनी तो तू हमें दिखा दे। शांति के कहने पर अभिषेक अपने फोन में सभी घर वालों को पूजा की फोटो दिखाता है। माँ, एक बार फोटो देखो ना, भैया ने कितनी अच्छी लड़की पसंद करी है। सच में चाचा, हमारे अभिषेक की पसंद तो बहुत अच्छी है। सभी घर वालों के कहने पर जब माया पूजा की फोटो देखती है तो खाने से उठकर सुमित्रा का फोटो दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए माँ जी, ये जीन्स टॉप मॉडल कपड़े पहनने वाली से शादी करना चाहता है ताकि ये लड़की आकर हमारे घर परिवार को तोड़ सके। एक पल को मैंने सोचा था कि अपने पोते की खुशी के लिए उसकी लव मैरिज कर दूं, पर तुम्हें ऐसी बेशर्म लड़की पसंद है। अब तो ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी।
अगर आप लोग मेरी शादी पूजा से नहीं करवाओगे तो मैं उससे खुद ही शादी कर लूंगा। अभिषेक की बातें सुनकर सुरेश, सुमित्रा और माया बिना खाना खाए उठकर चले जाते हैं और वहीं अभिषेक भी अपनी बात मनवाने के लिए खाना खाना छोड़ देता है। और 2 दिन बाद जब अभिषेक ऑफिस से आता है तो पता नहीं उस लड़की ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया जो इसे अपनी माँ और दादी की परवाह ही नहीं है। पर मैं भी इसकी माँ हूँ, भूखी मर जाऊंगी पर इसकी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी। अरे बेशरम, तुझे अच्छा लग रहा है क्या? तेरी माँ और दादी भूखी है, तू अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। देवर जी, अभिषेक ने भी खाना छोड़ रखा है, प्लीज आप सब अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। नहीं बड़ी माँ, अब मैं इस घर में तभी खाना खाऊंगा जब मेरी शादी पूजा से होगी। शांति, काजल, करिश्मा, विनोद घर वालों को मनाने की काफी कोशिश करते हैं पर ना ही अभिषेक मानता है और ना ही माया, सुमित्रा और सुरेश। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और सुमित्रा अभिषेक की शादी के लिए राजी हो जाती है। बहुत जल्द अभिषेक और अमित की शादी पूजा और नेहा नाम की लड़की से होती है। पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा होता है तो वहीं शांति और माया के हाथों में पूजा की थाली होती है। माया बहन, तुम्हारा बेटा तो लव मैरिज करके आया है, हम सभी को तुम्हारी बहू की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अरे वो देखो, दोनों बहू की गाड़ियां भी आ गई हैं। अब जैसे ही उनके घर के बाहर गाड़ी रुकती है, सबसे पहले अमित नेहा के साथ अपनी गाड़ी से निकलता है। नेहा ने काफी भारी लहंगा पहना होता है, साथ ही घूंघट किया होता है, जिसे देखकर सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। इसे कहते हैं बहू। शांति बहन, क्या बहू लेकर आई हो? संस्कार तो उसके कपड़े, घूंघट और उसकी चाल से ही पता चल रहा है। नेहा अमित के साथ धीरे धीरे अपने घर वालों के पास आती है और आते ही सभी का आशीर्वाद लेती है। कुछ ही देर में गाड़ी से अभिषेक और पूजा उतरते हैं, जिन्होंने हाथों में हाथ डाला होता है। गाड़ी से उतरती पूजा को जीन्स ब्लाउज पहने और सिर पर लंबा दुपट्टा देख सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। माया बहन, तुम्हारा बेटा लव मैरिज करके बहू लेकर आए, आफत की पुड़िया। जरा इसकी शादी की ड्रेस तो देखो, भला ऐसी ड्रेस पहनकर कौन शादी करता है? तुम्हारे बेटे ने तो ऐसी लड़की से लव मैरिज करी जिसने तो हीरोइनों को फेल कर दिया है। पता नहीं कैसा नया नया फैशन चला, लगता है बहू लहंगा पहनना ही भूल गई। माया बहन, जैसे तुम्हारी बहू लहंगा डालना भूल गई वैसे ही वो तुम्हारी इज्जत करना भी भूल जाएगी। तब सभी लोग माया की बहू के कपड़े देखकर उसका मजाक बनाते हैं तो पूजा बड़ी एटीट्यूड के साथ अभिषेक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और अपनी सास के हाथ में पूजा की थाल देखकर अभिषेक से कहती है, अभिषेक, तुम्हारी माँ ने आरती उतारने के लिए दिया रखा है। यू नो ना, आंख से मेरी आंखों में जलन होता है, जैसे मेरी शादी की ड्रेस देखकर अभी यहाँ की औरतों की आंखों में जलन हो रही है। अभिषेक जी, प्लीज गाड़ी से मेरा चश्मा ला दो। अभिषेक कार से चश्मा लेकर आता है, जिसे बड़ी एटीट्यूड के साथ पूजा लगाती है। बहुत धूप लग रही है सासू माँ, जल्दी से मेरी आरती करो, पर टीका मत लगाना, दरअसल मुझे इन सब से एलर्जी है। और हाँ, इसके बाद मुझे सेल्फी भी लेनी है। माया मुंह बनाकर अपनी बहू की आरती उतारती है तो वहीं शांति भी अपनी बहू की आरती उतारकर उसके सामने कलश रखती है, जिसे बड़े ही सादगी के साथ नेहा गिराकर अपना गृह प्रवेश करती है। मेरी बहू कितनी संस्कारी है, वरना अब की बहू घूंघट में कहाँ होती है। मुंह दिखाई की रस्म तो तभी पूरी होती है जब बहू ससुराल में घूंघट में आए। माया, तुम्हारी बहू ने तो चेहरे के साथ पता नहीं और क्या क्या दिखा दिया। शांति की बात सुनकर वहां खड़े सभी मेहमान और पड़ोसी हंसने लगते हैं, जिसके बाद नेहा कलश को लात मारकर अंदर आती है। तो वहीं जब पूजा की बारी आती है तो पूजा हंसते हुए सबसे कहती है, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, ना कि लोटा खेलना। खैर, अब लोटा रखा है तो मैं इसे ही फुटबॉल समझकर लात मार देती हूँ। इतना बोलकर पूजा लोटे पर जोर से लात मारती है और वो लोटा उड़ते हुए सुमित्रा के सिर पर जा लगता है। अब सुमित्रा सिर पकड़कर बैठकर चिल्लाने लगती है और पूरा परिवार उसके पास आता है। कल मोही ने आते ही मेरा सर फोड़ दिया, ऐसी बहू लेकर आया तू मेरे लिए। भगवान, लगता है सर पर लगने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तभी तो मुझे सब कुछ अंधेरा नजर आ रहा है। माँ, अपनी आंखों से हाथ तो हटाओ। और आप ये कैसी बात कर रही हैं? अभी आपके पास भी पोते की शादी नहीं हुई, आप कौन सी बहू की बात किए जा रही हैं? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। हे भगवान, ये सपना इतना डरावना था तो वो लड़की कितनी डरावनी होगी। माँ जी, आप शांत हो जाओ, सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। देख ले, उस कलमुही के आने से पहले ही माँ जी की क्या हालत हो गई है। अपनी माँ, दादी और पिता की बात अभिषेक को काफी बुरी लगती है और अगले दिन वो घर ही नहीं आता। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और जब अभिषेक घर नहीं आता तो करिश्मा अपने भाई को फोन करती है। भैया, आप 3 दिनों से घर क्यों नहीं आए? सबको आपकी फिक्र हो रही है। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो इस तरह की जिद करके न बैठे होते। अगर शादी मेरी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। माँ, दादी, पापा समझ ही नहीं रहे हैं कि वो मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के करवाकर 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। दादाजी, चाचा जी, अभिषेक सही कह रहा है,
अगर आपने जबरदस्ती शादी करवा दी और वो दोनों खुश नहीं रहे तो आप क्या करोगे? इतना बोलकर अभिषेक फोन रख देता है, जिसके बाद काजल, करिश्मा, शांति, विनोद और अमित सब मिलकर सुरेश, सुमित्रा और माया को काफी समझाते हैं। अब सुमित्रा अभिषेक को घर बुलाती है। हम तेरी शादी उस लड़की से करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की घर में आकर अपनी मनमानी करे। हम उस लड़की को सिर्फ तेरे लिए अपना रहे हैं, तो ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस लड़की को काबू में रखे। दादी जी, आप बेफिक्र रहो, पूजा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। घर वालों के मनाने के बाद अभिषेक पूजा को फोन करता है। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी फैमिली मान गई? तो कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? जल्द ही। अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ पूजा के घर रिश्ता लेकर आती है, जहां पूजा ने जीन्स, कुर्ता और एक तरफ चुन्नी डाली होती है। उसके कपड़े देखकर सुमित्रा और माया का मुंह बन जाता है। अरे बहन जी, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कुछ खाइए ना। माया देखो, तुम्हारी बहू कितनी संस्कारी है, तुम बेकार ही डर रही थी। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अब हम क्या ही बात करें। अगली बार आएंगे तो शादी की डेट देकर जाएंगे। मुंह बनाकर सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ चली जाती है और रास्ते में पूजा की बुराई करती है। इसीलिए मुझे ये लव मैरिज वाली लड़कियां नहीं पसंद। उसके कपड़े देखे थे, सूट के नीचे जीन्स डाला हुआ था। इससे यही तो पता चलता है कि शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगी। माँ जी, आप तो बेकार ही परेशान हो रही हैं। मुझे तो लड़की काफी अच्छी लगी। हाँ दीदी, आप तो बोलोगी ना ऐसा, आखिर आपके बेटे की शादी आपकी पसंद की लड़की से जो हो रही है। माया, अगर मेरा बेटा लव मैरिज करता है तो भी मैं ऐसा ही बोलती। पूरे रास्ते में माया और सुमित्रा पूजा की बुराई करते हुए घर आती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इस बार पूरा परिवार नेहा को देखने उसके घर आते हैं, जहां नेहा ने सूट, सलवार और सिर पर चुन्नी रखी होती है। अरे बस बस बेटी, तुम चाय यहीं टेबल पर रखकर हमारे सामने बैठ जाओ, इसे कहते हैं संस्कार। सही कहा माँ जी, बेटा तुम सुंदर के साथ बड़ी ही संस्कारी हो। नेहा को देखकर सभी घर वालों का दिल खुश हो जाता है और जब वो लोग रिश्ता पक्का करके घर आने लगते हैं तो अमित, तेरे तो भाग्य खुल गए इतनी संस्कारी बहू पाकर। क्या दादाजी, आप भी ना? इस तरह सुमित्रा, पूजा और नेहा के घर जाकर अमित और अभिषेक का रिश्ता तय कर देती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द अमित और अभिषेक की शादी नेहा और पूजा से हो जाती है। और शादी के बाद जब दोनों बहू अपने ससुराल आती हैं तो दोनों बहू को लहंगे में देखकर, सुमित्रा बहन, मैंने सुना अभिषेक ने लव मैरिज करी है, पर तुम्हारी दोनों बहू तो लहंगे में, एक ने घूंघट किया है तो एक बिना घूंघट के, पर दोनों ही संस्कारी हैं। सच में, वरना विमला बहन की बहू को देखा था जब लव मैरिज करके आई थी तो कैसे सफेद गाउन में थी। माया बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने भी अपने बेटे की लव मैरिज करवा दी। देखा नहीं मेरी चुड़ैल बहू ने मेरे साथ क्या किया? विमला बहन जी, जरूरी नहीं कि तुम्हारी बहू खराब निकली तो माया की भी बहू खराब निकले। लव मैरिज वाली सारी बहू बुरी नहीं होती। इतना बोलकर शांति पूजा और नेहा की आरती उतारती है और उन दोनों का ही गृह प्रवेश करवाती है। मेरी दोनों ही बहू बहुत प्यारी। माँ जी, देखा आपने, आप दोनों पूजा बहू के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। बहू, अभी तो इसने ससुराल में कदम ही रखा, धीरे धीरे ये अपना असली रूप दिखाएगी। मुझे तो डर है बस ये विमला की बहू की तरह ना निकले। इतना बोलकर सुमित्रा और बाकी सब कमरे में चले जाते हैं। अभिषेक, तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ हमारी शादी बहुत मुश्किल से हुई है। देखना तुम, मैं घर वालों का दिल जरूर जीतूंगी। सुनिए जी, मुझे तो अपनी देवरानी काफी अच्छी लगी, फिर सब उससे नाराज क्यों है? नेहा, तुम गांव से हो और शुरू से ही तुमने साड़ी और सूट पहना है और तुम बहुत संस्कारी भी हो, पर पूजा शहर में पली बड़ी है, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है, मॉडर्न ड्रेस पहनना जानती है। शायद इसलिए घर वाले उसे अपनाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो हमारा घर तोड़ देगी। पूजा के बारे में सुनकर नेहा का भी दिल अपनी देवरानी की तरह बनने का करता है। अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, जिसमें नेहा भारी साड़ी, गहने और घूंघट करके रसोई में जाती है, तो वहीं पूजा साधारण हल्की साड़ी और हल्के गहने पहनती है और जूड़े में गजरा लगाकर रसोई में जाती है। देख लो जेठानी जी, मेरी लव मैरिज वाली बहू अपनी पहली रसोई में ही खुले सर आ गई है। बस भी कर माया, अब कौन घूंघट करता है। नेहा बहू, तुम भी घूंघट हटा दो, बहुत गर्मी है, और अच्छे से अब तुम दोनों मिलकर अपनी पहली रसोई करना। इतना बोलकर दोनों सास चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरी, सब्जी, रायता, पनीर, छोले, राजमा, चावल, पूड़ी, पराठे जैसे पकवान बनाती हैं। और जब पूरा परिवार दोनों बहू के हाथों का पकवान खाता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि पूजा ने क्या बनाया है और नेहा ने क्या, और सभी खाने की काफी तारीफ करते हैं। खाना तो बड़ा ही लाजवाब बना है नेहा बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लगता है मेरी बहू को कुछ बनाना ही नहीं आता, तभी तो उसके हाथों का बनाया कुछ भी स्टेबल पर नहीं है। मुझे तो लगा था कि मॉडर्न है तो कुछ पिज्जा मोमोज जैसी चीज बनाएगी, पर लगता है इसे वो भी नहीं आता।
हाँ दादी जी, आप दोनों को ये गलत फहमी है, क्योंकि दोनों भाभी ने मिलकर खाना बनाया है। ये सब्जी, दाल, राजमा, छोले सब पूजा भाभी ने बनाया है और रोटी, चावल, रायता नेहा भाभी ने। तभी मैं कहूँ कि खाने में स्वाद क्यों नहीं है। दादी, जब तक आपको पता नहीं था तब तक तो आपको खाना अच्छा लगा ना। अमित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर जाते हैं। तो वहीं नेहा अपनी देवरानी के सिंपल लुक को काफी पसंद करती है और मन ही मन खुद से कहती है, देवर और देवरानी जी की लव मैरिज है सब, इसीलिए उनसे नफरत करें। पर मेरी देवरानी कितनी सिंपल और सुंदर है। इन्होंने तो कितनी हल्की साड़ी पहनी है, पर फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। काश कि मैं भी पूजा की तरह होती। पर हमें तो यही सिखाया है कि शादी के बाद गहने और भारी साड़ी पहन के रहते हैं, वो भी घूंघट में। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा सुबह उठकर नेहा के साथ पूजा करती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के सारे काम करती हैं। जहां नेहा शादी के बाद भी भारी साड़ी और गहने पहन के रखती, तो पूजा अपने कंफर्ट के हिसाब से हल्की साड़ी तो कभी सूट पहनती। ऐसे ही एक दिन जब पूजा अपने कमरे में मेकअप कर रही होती है तो उसकी दोनों नंद उसके पास आती हैं। भाभी, हमने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, आपकी ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे कॉलेज में अगले हफ्ते फेयरवेल है, हमारी थोड़ी हेल्प करो ना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसी साड़ी पहने। कॉलेज में कैसी साड़ी पहन के जानी है ये पूछने के लिए तुम इसके पास आई हो? इसको साड़ी पहननी भी नहीं आती, तभी तो ऐसे हल्की साड़ी लेकर आई। तुम नेहा बहू से ले लो साड़ी। पर माँ जी, मेरे पास तो सारी भारी साड़ी है। देवरानी जी की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। माँ, हम कॉलेज में ऐसी भारी आंटी जैसी साड़ी पहनकर थोड़ी ना जा सकते, हमें तो लड़कियों जैसी साड़ी चाहिए। और यहाँ आने से पहले मैंने और करिश्मा ने नेहा भाभी की साड़ियां देखी। उनके पास सारी भारी साड़ी है जो छोटे मोटे फंक्शन में नहीं पहन सकते। काजल और करिश्मा की बात सुनकर माया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और नेहा मन ही मन खुद से कहती है, अगर मैं भी देवरानी की तरह थोड़ी मॉडर्न होती और मेरे पास भी ऐसी हल्की साड़ी होती तो आज मैं अपनी दोनों ननद की मदद कर पाती। अब नेहा चुपचाप चली जाती है और पूजा अपनी दोनों नंद को उनके कॉलेज फंक्शन के लिए अपनी साड़ी देती है, जिसे 3 दिन बाद पहनकर दोनों बहन अपने कॉलेज जाती हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं। वाह यार काजल, करिश्मा, तुम दोनों बहन का ये एलिगेंट लुक तुम पर कितना सूट कर रहा है और ये साड़ी कितनी अच्छी है। हमें पता ही था कि तुम्हें हमारा ये लुक और साड़ी पसंद आएगी। आखिर हमारी लव मैरिज वाली भाभी ने जो हमें तैयार कराए। कॉलेज में काजल और करिश्मा की काफी तारीफ होती है और दोनों बहन घर आकर अपने परिवार को इस बारे में बताती हैं। पापा, चाचू, आपको पता सब बस हमारी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू सो मच पूजा भाभी। मैंने सोचा नहीं था कि लव मैरिज वाली बहू भी इतनी अच्छी हो सकती है। अच्छा लग रहा है मुझे कि बहू तुम औरों से अलग हो। दिखावा कर रही है ताकि सब इसे अपना ले और उसके बाद ये अपना असली रंग हमें दिखाए। धीरे धीरे सुरेश अपनी बहू से खुश हो जाता है और उसे अपना लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम दोनों भाई अपनी बीवी को बाहर ले जाने की बात करते हैं। हमारी शादी को 1 महीने से ऊपर हो गया है और हम अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं गए, इसलिए आज हम दोनों अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिलवाने बाहर ले जा रहे हैं। हम वहीं से डिनर करके आएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ बहू, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। अब नेहा और पूजा अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती हैं। जहां पूजा एक प्यारा सा सूट पहनती है तो वहीं नेहा अपनी साड़ियां देखती है। मेरे पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं। देवरानी जी आज भी हमेशा की तरह कुछ अलग ही करेंगी। नेहा, सोच क्या रही हो? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। अमित के कहने पर नेहा के पास जो होता है वही पहनकर बाहर आती है और सब पूजा को सूट में देखकर, मेरे पास तो एक भी सूट नहीं है। पूजा इस सिंपल सूट में कितनी सिंपल तैयार हुई है। बस कान में और गले में एक चेन है और एक मुझे देखो। देखो जरा इस बेशर्म को। नेहा बहू ने कितनी अच्छी साड़ी, सर पर पल्लू और गहने पहन रखे और इसे देखो। बहू अच्छी तो लग रही है। कौन सा उसने गंदे कपड़े पहने हैं? आप भी ना माँ, तुम सब जाओ और चढ़ा ले बहू को सर पर। आज उसने सूट पहना है बाहर जाने के लिए, कल को छोटे कपड़े पहनेगी। अब नेहा पूजा अपने पति के साथ बाहर जाती है, जहां वे लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां अमित और अभिषेक के दोस्त अपनी बीवी के साथ आते हैं और उन सब ने मॉडर्न ड्रेस पहनी होती हैं। चलो, आप दोनों को टाइम तो मिला अपनी बीवी से हमें मिलवाने का। वैसे पूजा, तुम काफी प्यारी लग रही हो इस सूट में। नेहा, तुम भी काफी स्वीट लग रही हो, पर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुमने इतना भारी साड़ी और गहने पहने और सर पर पल्लू भी रखा है। हाँ, क्योंकि दीदी को ऐसे ही बन के रहना पसंद है। दीदी कैसी भी बन के रहे बहुत प्यारी लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भाभी की सादगी उनकी सुंदरता है। पर भाभी, अब जमाना बदल रहा है, खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। क्योंकि पूजा शहर की थी और नेहा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे अपने पति के दोस्त और उनकी बीवी से मिलने बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पर नेहा बार बार खुद को उन लोगों से कंपेयर करती है। अमित जी को कितना गंदा लग रहा होगा। यहाँ सब कितने अलग बनकर आए हैं। यही बस मैं ही गांव की देहाती बनकर आई हूँ। अब मुझे भी खुद को बदलना चाहिए, पर कैसे?
जब नेहा बाहर लोगों को देखती है तो वो भी खुद को बदलने का फैसला करती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा भी अपने लिए अमित से जीन्स और टी शर्ट मंगवाती है। सच में तुम जीन्स और शर्ट पहनोगी? हाँ, मैंने देखा है देवरानी जी को, जब घर में कोई नहीं होता तो वो जीन्स पहन लेती है और जब देवर जी के साथ बाहर जाती है तो मॉडर्न ड्रेस पहनती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। नेहा के कहने पर बहुत जल्द अमित नेहा के लिए जीन्स और टी शर्ट लेकर आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में सुमित्रा एक छोटी सी पूजा रखती है जिसमें वो अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाती है। पूजा वाले दिन दोनों ही बहू साड़ी गहने पहनकर काफी अच्छे से तैयार होती हैं और पूजा की सारी तैयारी करती हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार पूजा में बैठता है। भाभी, तुम दोनों की बहू तो बड़ी संस्कारी है, बस मेरे बेटे के लिए भी ऐसी बहू मिल जाए। कितनी गर्मी लग रही है, कब ये पूजा खत्म होगी और हम अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे। सच में मैंने इतनी देर सूट कभी नहीं पहना, जल्दी से पूजा खत्म हो तो मैं कपड़े बदलूं। जब सभी चुपचाप पूजा में बैठे होते हैं तो सुमन और कीर्ति आपस में बात कर रही होती हैं, जो नेहा सुन लेती है। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर से सारी लड़कियां लोअर टी शर्ट पहनकर पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। उन लोगों को लोअर टी शर्ट में देखकर अब नेहा भी जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। माँ जी, दादी जी, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? पूजा ने अब भी साड़ी पहनी होती है। जब घर की सारी औरतें नेहा को जीन्स और टी शर्ट में देखती हैं तो तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली बहू से तो अच्छी लव मैरिज वाली बहू है। कम से कम उसे ये तो पता है किसके सामने कैसे कपड़े पहने जाते हैं। मुझे तो पता ही था ये लड़की आकर हमारे घर के संस्कारों को खत्म कर देगी। मेरी जो बहू घूंघट में रहा करती थी, आज वो सबके सामने जीन्स पहन कर आई है। देख लिया दीदी, मेरी बहू ने आपकी बहू को भी बिगाड़ दिया। नेहा बहू, अभी जाकर कपड़े बदलो, शर्म लिहाज है या नहीं? इसमें देवरानी जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला जीन्स पहनने को। मैं तो बस यहाँ के लोगों की तरह खुद को बदलना चाहती हूँ। शादी से पहले सूट और शादी के बाद मैं हमेशा साड़ी में ही रही हूँ। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी कुछ नया करूँ। मुझे लगा आप लोगों को अच्छा लगेगा, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी इस गलती की वजह से सब देवरानी जी को खरी खोटी सुनाएंगे। पूजा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सबकी बातें सुननी पड़ रही है। क्योंकि उस दिन अमित जी के साथ जब मैं बाहर गई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है। नेहा बहू, रोना बंद कर। तू मेरी बहू है और मुझे तेरे इस कपड़े को पहनने से कोई दिक्कत नहीं, और मुझे खुशी है मेरी बहू बदलना चाहती है। हाँ दीदी, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आपने छोटी सी ये गलती करी कि आप ऐसे लोगों के सामने ये कपड़े पहन कर आई जिनकी नजरों में ये कपड़े बुरे हैं। और अगर आपको मेरी तरह बनना था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी मदद करती। इस तरह पूजा अपनी जेठानी को शांत करवाती है। तभी वहाँ अमित और अभिषेक आते हैं और जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है तो अमित अपनी दादी और चाची से बोलता है, आप लोगों को हिम्मत कैसे हुई नेहा को इतनी छोटी सी बात पर सुनाने की? माया भाभी, तुम्हारी बहू लव मैरिज करके आई थी, हमें लगा वो तेरा घर तोड़ेगी, पर यहाँ तो शांति भाभी के अरेंज मैरिज वाली बहू ने बाजी मार दी। इस घर के बेटे को ही आप सबके खिलाफ कर दिया। देखो जरा, अपनी बीवी को डांटने के बदले आप लोगों को सुना रहा है। बस कीजिए बुआ जी, आपको पूजा में बुलाया था, घर में आग लगाने के लिए नहीं। माँ दादी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जरूरी नहीं लव मैरिज वाली बहू बुरी हो या अरेंज मैरिज वाली। ये सब इंसान के स्वभाव पर डिपेंड करता है और घर वालों पर। अगर आप अपनी बहू के साथ अच्छे से रहोगे तो उन्हें बेटी मानोगे तो वो भी आपको माँ मानेंगी। आप सही कह रहे हो भैया, मैंने देखा है जिनको कभी फ्रीडम नहीं मिलती अक्सर उन्हीं से गलती होती है, और शायद इसी वजह से नेहा भाभी से छोटी सी गलती हो गई। पर पूजा भाभी समझदार है, उन्हें पता है कब कौन सी ड्रेस पहननी, इसीलिए वो कभी कोई गलती नहीं होने देती है। कीर्ति, अभिषेक, अमित की बातें सुनकर माया, सुमित्रा, बुआ जी सभी का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद बुआ जी कीर्ति और सुमन का हाथ पकड़कर गुस्से में अपने घर चली जाती हैं। तो इस हादसे के बाद सुमित्रा और माया को भी समझ आ जाता है कि लव मैरिज वाली सारी बहू बुरी नहीं है। और इस हादसे के बाद सही कहा था अभिषेक ने, पूजा बहू बहुत समझदार है, हमें कोई मौका नहीं देगी, और आज तुमने ये साबित कर दिया। नेहा बहू, हमें माफ करना, हमने तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा और सबके सामने तुम्हें डांटना शुरू कर दिया। अब पूजा बहू को भला बुरा कहा। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हमारे घर की बहू भी बेटी है, इसलिए तुम दोनों इस घर में जो पहनना चाहे पहन सकती हो। इस छोटे से हादसे ने न सिर्फ नेहा की जिंदगी बदल दी बल्कि घर वालों की भी सोच बदल दी, और पूजा अपनी जेठानी को माहौल और समय के अनुसार कपड़े पहनना सिखाती है।